क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, यदि ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स है, दर्शाइए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इसके कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इसको लेकर ये हल कीजिए या तो इसको लेकर ये हल कीजिए, साथ में आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसका सपोर्ट लेकर इससे आप हल कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी से लेकर ये दोनों हल करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका सपोर्ट लेकर इस लेफ्ट हैंड साइड लेकर इस राइट हैंड साइड को ला दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो वही चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको हम लिखेंगे y के बराबर, y बराबर ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। ये मान लिया मैंने y बराबर दिया गया है। अब इसको करेंगे हम x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा ये देखिएगा, इधर मिल जाएगा ए एम ई पावर एम एक्स। ठीक है, क्योंकि ई पावर ये टोटल अगर z मानेंगे तो मिल जाएगा ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स, ये टोटल तो मिलेगा लेकिन साथ में इसमें अगर करेंगे हम अवकलन तो मिल जाएगा केवल m, वो आगे मैंने रख लिया। इसी तरह से इस साइड हो जाएगा b n e पावर n x। समझ में आ रहा होगा? तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें ये मिल गया। अब इसको हम करते हैं पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये m एक बार और आएगा तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। क्लियर है? ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, ये वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हमें ध्यान में रखते हुए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, इसके स्थान पे डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखना है और इसके स्थान पे हमें रखना है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। और ये जो y दिख रहा है y की वैल्यू किसका रखना है, ये वैल्यू रखना है। इन तीनों की वैल्यू रख के हमें जीरो लाना है। तो चलिए बारी बारी से ला देते हैं। तो पहले था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू पूरा रखते हैं ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन था एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एस था तो उसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एस की वैल्यू ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये हो गया, उसके साथ साथ प्लस एम एन और y था, तो y की वैल्यू क्या था क्वेश्चन में था ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स। यहां तक तो कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सभी को ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोल के हमें कुछ कॉमन करना है, ए वाले को अलग कॉमन करना है। मतलब ब्रैकेट को खोलेंगे जहां जहां पे ए है, देखिए एक ये वाला है और एक ये वाला, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, साथ में लेकर हमें कॉमन करना है। अब जो कॉमन करेंगे वो हम कॉमन करेंगे ए ई पावर एम एक्स, इसको हम कॉमन करेंगे। अब जब ये हम कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो देखिए, हमें मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम ब्रैकेट में एम प्लस एन प्लस एम एन, ये मिल जाएगा इसके लिए। अब इसी तरह से हम सेकेंड वाले में कॉमन करेंगे क्या, बी ई पावर एन एक्स को कॉमन करेंगे। अभी देखिए ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें पता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को खोलिएगा, खोल के कॉमन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सेकंड को कॉमन करेंगे तो वो मिल जाएगा एन स्क्वायर, जिस तरह से एम स्क्वायर मिला उस तरह से एन स्क्वायर वाला मिलेगा, एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एन ब्रैकेट में एम प्लस एन प्लस एम एन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मिलने के बाद देखिए अंदर देखिए ये हो जाएगा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर से कैंसिल, एम एन हो जाएगा तो एम एन से कैंसिल, मतलब ये टोटल अंदर का आ जाएगा जीरो, ए ई पावर एम एक्स इंटू जीरो प्लस ये हो जाएगा बी ई पावर एन एक्स इंटू ये भी हो जाएगा जीरो। कैसे जीरो, एन एक्स एन एम से कट जाएगा
और n स्क्वायर से कट जाएगा। इससे हमें पता चला ये टोटल हो जाएगा 0 प्लस ये टोटल 0 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है यदि y इज इक्वल टू 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y है। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होगा और यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है तो इसको हम ले लेते हैं और उसको ऑकलन करना शुरू करते हैं। 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x ये हमें दिया गया है। अब इसको करेंगे हम प्रथम कोटि के लिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष ऑकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 510 e पावर 7x ये हो गया इसका, प्लस 600 गुणे ये हो जाएगा माइनस 7 e पावर माइनस 7x। यहां तक तो हो गया। अब इसका हमें गुणा कर लेना है तो क्या हो जाएगा 5 सत्ते के 3500 e पावर 7x ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 सत्ते के 4200 e पावर माइनस 7x। अब इसका हमें द्वितीय कोटि का निकालने के लिए लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पुनः अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा ये 7 फिर से आ जाएगा 3500 गुणे 7 e पावर 7x माइनस 4200 और ब्रैकेट में माइनस 7 e पावर माइनस 7x। यहाँ पे मैंने दोनों का फिर से अवकलन कर लिया। अब देखिए 3500 में ये कह सकते हैं कि पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा तो 3500 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24500 e पावर 7x और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और 4200 में 7 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 29400 e पावर माइनस 7x। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में कॉमन करेंगे। क्या कॉमन होगा? वो कॉमन होगा 49। अगर इसमें 49 कॉमन करते हैं तो मिल जाएगा 500 e पावर 7x प्लस इसमें भी 49 अगर कॉमन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 600 e पावर माइनस 7x। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया है ये टोटल क्वेश्चन के बराबर दिया गया, मतलब y के बराबर दिया गया है ना। तो टोटल के टोटल किसके बराबर है? y के बराबर है। तो हम लिखेंगे 49 ये टोटल y, ये किसका है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। इसको लिखेंगे इति सिद्धम। आप लिख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अब इसमें लिखा है यदि e पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो दर्शाइए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। मतलब ये द्वितीय कोटि का है और ये द्विघात का है ना, कह सकते हैं। ये द्वितीय कोटि का ये है और ये द्वितीय घात का है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि द्वितीय कोटि का बताइए, द्वितीय घात का कौन सा है, तो इस तरह से पता चलता है कि ये द्विघात का है, ये द्वितीय कोटि का है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन पे आना है तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। e पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसका करेंगे x के सापेक्ष। चलिए x के सापेक्ष बारी बारी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा? अब देखिए ये है प्रथम फलन और ये है द्वितीय फलन। दो फलनों का हमें क्या लगाना पड़ेगा? गुणन का फॉर्मूला। तो लिखेंगे प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन करेंगे इसका तो x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, तो केवल लिखेंगे 1। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, तो e पावर y का e पावर y ही होगा, साथ में dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 0। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे e पावर y x प्लस 1 दिख रहा है। e पावर y x प्लस 1 ये टोटल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सॉरी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फिर से मैं नीचे करके दिखाता हूँ। हाँ देखिए e पावर y x प्लस 1 बराबर किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इस टोटल के स्थान पे हम 1 लिखेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए x प्लस 1 e पावर y, इस टोटल के स्थान पे क्या लिखेंगे? हम 1 लिखेंगे क्योंकि ये 1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं
ये हो जाएगा ई पावर वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसको भेजेंगे इस साइड तो मिल जाएगा माइनस ई पावर वाई। अब द्वितीय कोटि का निकाल लेते हैं, तो द्वितीय कोटि का निकालने के लिए लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो क्या मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका करेंगे अवकलन तो मिल जाएगा माइनस ई पावर वाई का ई पावर वाई ही आ जाएगा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग और लगाना है, क्या कि ये जो वैल्यू दिया गया है इतना माइनस ई पावर वाई बराबर किसके हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो ये वैल्यू कहाँ पे रखेंगे इस टोटल के स्थान पे ये वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ये इसके बराबर है। तो पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसके स्थान पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया यहाँ पे इसके बराबर इसलिए, और ये ऑलरेडी दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए दोनों एक ही तरह है तो उसको हम लिखेंगे स्क्वायर के रूप में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स बराबर। ये मैंने इसको भी प्रूव कर दिया। अब आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए इसमें क्या करना है, यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, यदि y2 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y1 आ जाए तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, अगर इतनी वैल्यू आता है तो उसको हम लिख सकते हैं y2, अगर dy बाई डी एक्स आता है तो उसको लिखेंगे y1। ये पॉइंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, इसके लिए आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मैं बेसिक लेवल से इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि आपको हर एक टॉपिक समझ में आती रहे। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इस टोटल को हम z मान लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा z का स्क्वायर, और z स्क्वायर बराबर अगर अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2z। क्लियर है, तो हम यहाँ पे उसी तरह करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 2z होता, और z की वैल्यू रखेंगे टेन इनवर्स x इंटू, अब इसका भी हमें अवकलन करना पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स x के अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भेज देंगे, हम इसको भेजेंगे इस साइड तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। क्लियर है, अब इसको हम द्वितीय कोटि का बनाएंगे। अब द्वितीय कोटि का बनाने के लिए फिर से अवकलन करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं पुनः अवकलन करने पर। अब पुनः अवकलन करते हैं तो देखिए पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम फलन, ये हो जाएगा द्वितीय फलन। इसमें आप कभी भी कंफ्यूजन मत रहिएगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ी घाटा लग सकता है, आपका सवाल गलत हो सकता है। हमेशा कभी भी ऐसा मत कीजिए इसका अवकलन कर दीजिए इसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है। अगर दो फलन का गुणा आ जाए तो हमेशा दो फलनों के गुणन का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब ये प्रथम फलन है तो लिखेंगे प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन करेंगे तो केवल हो जाएगा 2x, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड भी अवकलन करना पड़ेगा तो ये है 2 इंटू टेन इनवर्स x बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें जो प्रूफ में लाना था वो इज इक्वल टू 2 लाना था, तो चलिए 2 को छोड़ देते हैं, बाकी को इसको इधर गुणा कर लेते हैं सभी में, क्योंकि हमें 2 लाना था। चलिए हम गुणा करते हैं। अगर इसको हम पहले में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार ये है और एक बार ये, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और उसके साथ साथ गुणा में जुड़ा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें भी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब इसमें गुणा करते हैं तो 2x को करेंगे बाहर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 2। क्लियर है? अब देखिए हमने आपको बताया था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। तो वही चीज लिखते हैं y2 प्लस ये हो जाएगा 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 2। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना था। इसको आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, तो हो सकता है अगर प्रूव करने में ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी दिया गया हो, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा।